Assalamualaikum guys, I hope that you all are doing great and well. This is Mohammed Qureshi, your English tutor. Welcome to my YouTube channel The Grammar Garden. आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ जो कि रोज़मर्रा डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि इंग्लिश में इनको कैसे कहते हैं। आप उर्दू में तो जानते हैं कैसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें बैग में मेरी किताबें रख दो। अब नाउ हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह इसको करेंगे, तो आपको मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस दूंगा जो कि आप रिपीट कर करके इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और बिकम अ फ्लुएंट एंड एलोक्वेंट स्पीकर इन दिस लैंग्वेज। अब आपके आने वाले हैं मेहमान घर पे आपकी बेटी को देखने के लिए, ठीक है, और आप मासी से जो कि आपके घर पे आ रही है काम करने के लिए, उससे आप पूछ रही हैं क्या चाय रेडी है, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। अब हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? इज द टी रेडी बिकॉज द गेस्ट आर गोइंग टू कम। इज द टी रेडी, द गेस्ट आर गोइंग टू रीच। अब आप अपनी जो है नौकरानी जो आपके घर में काम कर रही है उससे ये कह रही है कि मेरे बच्चों को जल्दी से स्कूल के लिए रेडी करते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर द स्कूल। गेट द चिल्ड्रन रेडी फॉर द स्कूल। आप इसे ऐसे भी कह सकती हैं, गेट द किड्स रेडी फॉर द स्कूल। गेट द किड्स रेडी फॉर द स्कूल। एज अ मदर आप अपने बच्चों से पूछ रही हैं कि बेटा आपने सुबह के लिए अलार्म सेट किया, तो आप इस तरह ये कह सकती हैं, डिड यू सेट द मॉर्निंग अलार्म। डिड यू सेट द मॉर्निंग अलार्म, यानी कि क्या आपने सुबह का अलार्म सेट किया है। तो ये सेंटेंस आप सीख गए। अब आपका बच्चा आया है स्कूल से और तमाम चीज़ें उसने फैला दी हैं, ठीक है, स्कूल से आया है, वो कोई चीज़ निकाल रहा था आपको दिखाने के लिए और तमाम चीज़ें उस बच्चे ने बेड के ऊपर या फिर आपके सोफ़े के ऊपर निकाल कर फेंक दी हैं। अब आप वहाँ पर ये कहना चाह रही हैं अंग्रेज़ी में इस बच्चे को कि ये तमाम चीज़ें बैग में रखो। सो हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? Put all these things in the bag. Put all these things in the bag. अब आप कर रहे हैं किचन में काम और आपको अपने फ़ोन की चार्जिंग के बारे में पता है कि चार्जिंग उसमें बहुत ज़्यादा कम है और लाइट अभी भी आई है, ठीक है, और आप अपने बच्चे से कह रही हैं कि बेटा क्या आपने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है। अब आप खुद तो नहीं जा सकती है ना, आप ऐसे समझिए कि आप दूध उबाल रही हैं और आपको पता है कि आप जैसे ही किचन से बाहर जाएंगी वैसे ही दूध बाहर आ जाएगा, उबल जाएगा। अब आप अपने बच्चे से कह रही हैं कि क्या आपने फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया है। सो हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? Did you put the phone on the charge? Did you put the phone on the charge? अब आपका बच्चा जा रहा है रूम की तरफ आपका फ़ोन चार्ज पर लगाने के लिए। अब आपके रूम के अंदर जहाँ पर आपका फ़ोन रखा हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बिकॉज लाइट्स आर ऑफ, ठीक है, तमाम लाइटें ऑफ है। अब आप अपने बच्चे को कहना चाह रही हैं कि बेटा कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लाइट्स ऑन करना। लाइट्स ऑन करना, कमरे में बहुत अंधेरा है। सो हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? टर्न ऑन द लाइट्स इन द रूम, इट्स डार्क। टर्न ऑन द लाइट इन द रूम, इट्स डार्क। अब आपकी चाय रेडी हो चुकी है और दरवाज़ा बज रहा है, आपका मेन गेट बज रहा है, टक 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 टक। अब आप अपने बच्चे को आवाज़ दे रही हैं और कह रही हैं बेटा देखो दरवाजे पे जाकर दरवाज़ा खोल कर देखो, दरवाजे पर कोई है। सो हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस टू योर किड्स इन इंग्लिश? आप अपने बच्चे को अंग्रेजी में किस तरह कह सकती हैं? यू कैन से प्लीज़ ओपन द डोर, समवन्स हियर। प्लीज़ ओपन द डोर, समवन्स हियर।